दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है अस्थायी विराम, टेम्पररी स्टे लेना या फिर रुकना। उसे हम कहेंगे सोजर्न। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टे, यानी कि रुकना या फिर ठहरना। एग्जाम्पल इसका है ही प्लान अ शॉर्ट सोजर्न टू द माउंटेन, यानी कि उसने पहाड़ों पर टेम्पररी स्टे लेने का सोचा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोजन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है कोजीड अप। कोजीड अप का मतलब होता है दोस्ती बढ़ाना या फिर नज़दीकी बढ़ाना। उसे हम कहेंगे कोजीड अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी कोजिड अप टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी कि कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोजिड अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थक या फिर व्यर्थ, जो बेकार और पॉइंटलेस हो। उसे हम कहेंगे फ्यूटिलिटी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वर्थलेस या फिर यूजलेस, यानी कि व्यर्थ या फिर बेकार। एंटोनिम इसका होता है यूजफुल या फिर फ्रूटफुल, यानी कि उपयोगी या फिर फलदायक। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है परसुइंग द प्रोजेक्ट विद पुअर फंडिंग प्रूव टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यानी कि पुअर फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना व्यर्थ साबित हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूटिलिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेगरीज। वेगरीज का मतलब होता है अनियमितता, यानी किसी चीज़ में कभी भी सडन एकदम से चेंज आ जाना। उसे हम कहेंगे वेगरीज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिर क्वर्क, यानी कि अनिश्चितता या फिर अनियमितता। अब एग्जाम्पल इसका है द टाउन एक्सपीरियंस द वेगरीज ऑफ स्टॉर्मी वेदर, यानी कि शहर ने तूफानी मौसम की अनियमितता का अनुभव किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेगरीज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा अगला वर्ड है प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर हेल्प, यानी कि मदद करना या फिर सहारा देना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द वाइफ प्रोवाइडेड क्रूशियल सपोर्ट टू प्रॉप अप हर हस्बैंड्स करियर ग्रोथ, यानी कि पत्नी ने अपने पति को करियर में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रॉप अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है महासभा या फिर प्राइवेट मीटिंग। उसे हम कहेंगे कॉन्क्लेव। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गैदरिंग या फिर असेंबली, यानी कि मीटिंग या फिर सभा। एग्जाम्पल इसका है कंपनी बोर्ड मेंबर हेड अ कॉन्क्लेव, यानी कि कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स ने एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्क्लेव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है एंट्रांट। एंट्रांट का मतलब होता है प्रवेश करता, यानी कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह है जिसमें कोई चीज़ प्रवेश करता करती हो या फिर भाग लेती हो, उसे हम कहेंगे एंट्रांट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है न्यू अराइवल या फिर फ्रेशर, यानी किसी का आगमन होना या फिर प्रवेश होना। एंटोनिम इसका है वेटरन, यानी कि अनुभवी। एग्जाम्पल इसका है द शो हैड अ वैरायटी ऑफ एंट्रांट्स, यानी कि शो में कई तरह के प्रवेशकर्ता थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंट्रांट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है अप्रचलित। जो चीज़ अब बंद हो गई हो या फिर चलन में ना हो, उसे हम कहेंगे डिफंक्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनयूज्ड या फिर एक्सपायर्ड, यानी कि समाप्त हो जाना कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है वर्किंग या फिर एक्सटेंट, यानी कि कोई चीज़ जो प्रचलित होना, चलन में होना। एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड फैक्ट्री बिकम डिफंक्ट, यानी कि पुराना कारखाना बंद हो गया। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैंडम। टैंडम का मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि पार्टनरशिप, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि सामंजस्य के साथ, पार्टनरशिप के साथ काम करना। एग्जाम्पल इसका है द म्यूजिशियन प्लेड देयर इंस्ट्रूमेंट इन टैंडम, यानी कि म्यूजिशियंस ने अपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ बजाए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैंडम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है ओमनिबस। ओमनिबस का मतलब होता है कुछ चीज़ें शामिल होना, उसे हम कहेंगे ओमनिबस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंप्राइज, यानी कि शामिल होना। एग्जाम्पल इसका है लोकल वेंडर्स ऑफर्ड एन ओमनिबस ऑफ वेजिटेबल्स ऑन द स्ट्रीट, यानी कि लोकल सब्जी वालों ने कुछ सब्जियां सड़क पर पेश की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओमनिबस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।